साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप लोग का जीवन भी खुशियां से रहे, आप लोग के जीवन में कोई दुख न आए। साथ संगत जी, एक मैं आपके सामने विचार रख रहा हूं। एक साहूकार था। साहूकार बहुत बड़ा कंजूस, बहुत बड़ा, कोई भी धन दौलत अपना फालतू खर्चा नहीं करता था। और साहूकार को एक बेटा था। बेटा को पढ़ाई लिखाई कोई खास नहीं कराया उसने। पैसे की वजह से बच्चा बड़ा हो गया, छोटा मोटा काम करने लगा। साहूकार इतना बड़ा, पैसा तो उसके बाद धन दौलत था, लेकिन वो खर्चा नहीं करता था और किसी को सेवा का भी मौका नहीं देता था। साथ संगत जी, कोई उसके घर पे आ जाता था, कुछ प्रॉब्लम है पैसा मांगने के लिए, तो पैसा भी नहीं देता था, बोलता था मेरे पास नहीं है। वो जो भी धन दौलत कमाता था अपने घर के ज़मीन में गाड़ता था। साथ संगत जी, उसने एक दिन रात को सोचा ये लड़का भी बड़ा हो गया है, कोई खास काम भी नहीं कर रहा है और इसका भी खर्चा हमको भी देखना पड़ रहा है, इसका मैं कहीं शादी ब्याह कर देता तो अच्छा था। तो किसी गांव की लड़की से अपने लड़के का शादी तय कर दिया और उस साहूकार ने बोला मैं लड़के का शादी मंदिर में करूंगा और जो भी धन दौलत मिले वो मुझे दे दो। लड़की का बाप ने जो भी धन दौलत दिया साहूकार ले लिया, मंदिर में शादी किया। उसने दो चार सौ गाँव लोग को भोज भी नहीं कराया, 200-400 आदमी लोग को। इतना बड़ा कंजूस था कि किसी को भोजन भी नहीं कराया कि मैं लड़के का शादी कर रहा हूँ। अपना सब पैसा लेके सब घर के अपना घर के ज़मीन में गाड़ दिया सब। साहूकार कुछ दिन बीता तो लड़का का भी कोई खास काम नहीं था, छोटा मोटा काम करता था। साहूकार को फिर चिंता हुआ कि ये तो मुझे ही इसका भी खर्चा देखना पड़ रहा है, इसके बीवी का भी खर्चा देखना पड़ रहा है। साहूकार ने दोनों अपने बेटे से बोला कि मेरा घर आप लोग छोड़ के यहाँ से जाओ, आप लोग का इनकम, आप लोग बराबर खर्चा नहीं दे रहे हो, अपना ही खर्चा नहीं संभाल पा रहे हो, मेरे पास पैसा कौड़ी नहीं है आपका खर्चा संभालने के लिए। साहूकार ने अपने बेटे को बोला आप कहीं और जाके अपने परिवार को लेके रहो। साहूकार का बेटा चला आया अपना शहर में, छोटी मोटी रूम लेके अपना परिवार लेके रहने लगा और छोटा मोटा नौकरी करने लगा। साथ संगत जी, साहूकार यहाँ पे जो भी धन दौलत कमाता था ब्याजी पैसा देता था, लेकिन किसी को मदद के लिए 1 रुपया भी नहीं देता था। और कोई उसके दरवाजे पे आ जाता था भूखा कि मुझे भूख लगा खाना दो, उसको बासी खाना कल का बचा हुआ रोटी देता था। साहूकार की एक दिन की बात है, उसकी मृत्यु हो गई, साहूकार मर गया। उसके लड़के को मालूम पड़ा, लड़का ने भाई उसके पास जो भी कुछ था बाप का कर्म क्रिया कर दिया उनका। उसके बाद लड़का फिर अपना, सब लोग बोले आप भाई पिता गुजर गया तो इन्हीं घर में रहो। लड़का फिर अपने पिताजी के घर में रहने लगा। घर में देख रहा है तो कुछ भी, कोई पैसा कौड़ी घर में कुछ भी नहीं है। तो साथ संगत जी, एक दिन की बात है, उस गांव में 2 चोर चोरी करने के लिए आए और चोरी करने के लिए घुसे। और जैसे ही गांव में घुसे, किसी इंसान को आहट लगा कि गांव में चोर घुस आए हैं और गांव वाले पूरा चिल्लाने लगे चोर 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 चोर। दोनों चोर को कान में आवाज़ गई और दोनों चोर वहां से भाग निकले और भागते भागते जंगल की तरफ चले गए। और जंगल की तरफ पहुंच गए, बहुत अंदर जंगल में घुस गए और वहां जाके एक पेड़ के पास छिप गए। पेड़ के पास छिपने के बाद देख रहे हैं कि बहुत सी आत्मा आपस में बैठी हुई बात कर रही हैं। तो देखे वहाँ पे भूत प्रेत बहुत थे, वहाँ पे अपना आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो कुछ देर के बाद देख रहा है कि स्वर्ग से विमान पे
उड़न खटोला पे खाने का पार्सल आ रहा है और खाना आया, यमराज के दूत लोग लाए और सबको, सब जितने भी आत्मा लोग थे सबको एक एक खाना, टिफ़िन का खाना सबको मिला खाने के लिए। और जो साहूकार था वो साहूकार एक पेड़ के किनारे में बैठा हुआ था, उसके पास टिफ़िन नहीं आया। तो जो परमात्मा के यमदूत थे आपस में बात कर रहे हैं कि भाई, उसमें से एक दूत बोला, भाई साहब सबको तो खाना मिला, इसको नहीं मिला। बोले इसने कोई अच्छा काम नहीं किया है तो परमात्मा कहाँ से देगा। इसने तो कभी इसका बर्थडे भी आता था तो 100-200 आदमी को घर पे भोजन करा दूं, अपने को बरकत मिले, लेकिन कुछ भी नहीं करता था। जितना भी धन दौलत कमाता था ज़मीन के अंदर गाड़ देता था। कहें भाई साहब तो इसको देखो, कोई बासी रोटी बचा उचा है, इसने ऐसा काम किया है, दे दो खाने के लिए। तो फिर आपस में बात करें, भाई इसका कोई उपाय होगा। कहें इसका उपाय तो एक ही है कि इसके घर में जाए कोई, इसका धन दौलत का ज़मीन से निकाल के 2-4 गांव को भोजन करा दे, कम से कम इसका भी उद्धार हो जाए, परमात्मा के पास से इसका भी वहाँ से टिफ़िन खाने के आने लगे। तो साथ संगत जी, दोनों चोर ने सुना, दोनों चोर ने वहाँ से आए तो अपने बेटे से बोले कि देखो मैं एक बात बोल रहा हूँ, मेरा आप लोग बात मानोगे। तो बेटा बोला, भाई क्यों नहीं मानूंगा, आप बोलो। कहें देखो आपके पिताजी वो ज़मीन के अंदर काफ़ी धन दौलत रखे हैं, वो धन दौलत निकाल के आप 200-400 गांव वाले को बाप के तिरही के नाम पे ही भोजन करा दो कि भाई अभी मेरे पास पैसा आया है, मैं बाप का वो करना चाहता हूँ, खिलाना चाहता हूँ खाना। वहीं हुआ, बेटे को बताया, बेटा ने पैसा धन दौलत निकालने के बाद 2-4 गांव में काट दिया। बोला भाई हमारे पास उस समय पैसा कौड़ी नहीं था, अभी मैंने कुछ कमाया धमाया हूँ और मैं बाप का कर्म क्रिया अच्छे से कर देता हूँ। बाप का उसने 200-400 गांव का हाथ धुलाया, खाना खिलाया। तो उन लोग का दुआ ऊपर परमात्मा के पास उनका पहुँचा, भाई सामने वाला इतना उसके बरकत के लिए किया गया। तो फिर उसका दूसरे दिन दोनों चोर फिर वहीं जंगल पहुँचे। जंगल में छिप के देख रहे हैं कि स्वर्ग से, विमान से, उड़न खटोला से खाना आया और सबको खाना मिला। उस यमदूत लोग उसको भी देने लगे। तो एक यमदूत बोला, भाई इसका भी खाना आया। बोले हाँ, कोई उसका बताया, उसका बाप धन दौलत रखा हुआ था, उसका बेटा ने सब 200-400 गाँव वाले को खिलाया पिलाया, उसने सेवा किया। बेटा अच्छा काम कर रहा है, जो उसके ज़रिए इसको भी अब खाना आज इसका भी आया है। तो साथ संगत जी, कहने का भाव यही है कि जहाँ सेवा मिले वहाँ सेवा करने का अपने को, कोई भी अपने घर पे कोई भी महात्मा आ जाता है, उनको खाली हाथ मत जाने दो, उनका सेवा करो, जो भी हो सके उनको खिला पिला के ही जाने दो। कोई भी आपके दरवाजे पे आ जाता है भूखा, कोई मांगता है कुछ खाने के लिए तो उसको दे दो। तो साथ संगत जी, हमको अपना भाव अच्छा रखना है, अपना विचार अच्छा रखना है। साथ संगत जी, कहा जाता है अपने में कि सेवा, सिमरन और सत्संग, अपने को अच्छा से रखना, विचार रखना है। और साथ संगत जी, जो भी गलती हो माफ़ करें और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।